नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। सियासत में एक अनोखा संयोग दिख रहा है क्योंकि राम और रामचरितमानस के नाम पर विपक्ष ने एक राजनीतिक चाल चली। खासतौर पर इंडिया गठबंधन ने हिंदू समाज के भीतर बंटवारे की लकीर खींचने का भरपूर प्रयास हुआ। दलितों को हिंदुओं से अलग करने का एजेंडा भी चलाया गया और बात जाति वाली जनगणना तक पहुंच गई। लेकिन संयोग देखिए कि राम के नाम पर विपक्ष ने जो सियासी गेम प्लान तैयार किया, बीजेपी ने उसकी तोड़ भी प्रभु श्री राम के नाम पर निकाल डाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मां भारती को जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर विभाजित करने वाली सोच का दहन करना बड़ा आवश्यक हो जाता है। विपक्ष की जाति वाली सियासत पर यह प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का सबसे डायरेक्ट अटैक है। लेकिन दूसरी तरफ से साधु संतों पर शब्दबाण छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और साथ ही पूरी ताकत से जाति वाले सर्वे का ढोल पीटा जा रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2024 के लिए तैयार किए गए विपक्ष के राजनीतिक फॉर्मूले की हवा निकल गई है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जातियों का तोड़ राम नाम से जोड़। आप आवाज दीजिए वहां से, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, एक दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास कर। विपक्ष की जाति वाली राजनीति पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक है। लेकिन एक तरफ जाति वाली राजनीति पर प्रहार है तो दूसरी ओर विपक्ष की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए धर्म वाला फार्मूला है। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू धर्म और साधु संतों को कोसने का मिशन जारी है। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं। ये कुख्यात आपराधिक चरित्र के लोग हैं जो साधु वेश में अपने को छिपाए हुए हैं। और इन सब के बीच विपक्ष जाति वाली जनगणना को लेकर सियासी पिच तैयार करने में जुटा है तो दूसरी तरफ से पलटवार भी जोरदार हो रहा है। जब चुनाव की दिन है, मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे। उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या श्री राम और धर्म के आगे विपक्ष का जाति वाला कार्ड, सियासी गेम फेल हो जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जातियों का तोड़ राम नाम से जोड़। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, हिंदुओं को खंड खंड करने के षड्यंत्र का विश्लेषण। षड्यंत्र नंबर 1, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम के नाम पर बंटवारे वाली लकीर को खींचा। दलितों और पिछड़ों को हिंदुओं से अलग करने की चाल चली गई। स्वामी प्रसाद मौर्य उसका चेहरा बने और समाजवादी पार्टी ने इन्हें प्रमोशन भी दिया इसके बदले। षड्यंत्र नंबर 2, बिहार में जाति वाली सर्वे का दांव चला गया। विपक्ष ने पूरे देश में जातिगत जनगणना का ढोल पीटा है और यह बताने की कोशिश है कि जातिगत जनगणना से सब समस्याओं का हल हो जाएगा। असल में विपक्ष चाहता है कि जातिगत जनगणना से हिंदुओं में बंटवारा हो जाए और 20 तो हमारा है ही, यानी 80 में बंटवारा, 20 तो है हमारा। बढ़ता हूं मैं आगे। षड्यंत्र नंबर 3, हिंदू और हिंदुत्व को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास हुआ। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने का प्रयास किया। अवधेशानंद गिरी महामंडलेश्वरों के महामंडलेश्वर, उनसे जब मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था
कि जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग नहीं है, जैसे फल और फल का रस अलग नहीं है, वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने का प्रयास किया। यह भी षड्यंत्र नंबर 3 था। षड्यंत्र नंबर 4, सनातन का विरोध ही नहीं बल्कि इसे समाप्त करने का एजेंडा चलाया गया। और इंडिया अलायंस, यानी जिसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, शिवसेना, उद्धव गुट है, डीएमके है। डीएमके के सर्वोच्च नेता उदयनिधि स्टालिन यानी एमके स्टालिन के सपुत्र, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे जो मंत्री हैं, उन्होंने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म बोला, यानी सनातन धर्म को समाप्त करने की बात बोली और किसी ने विरोध नहीं जताया। बड़ा सवाल, क्या राम नाम का ब्रह्मास्त्र चलाकर बीजेपी ने जाति की सियासत को ध्वस्त करने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा? मेरे साथ गौरव भाटिया हैं। इस चर्चा के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है आज की, और यह पॉलिटिकल चर्चा है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हैं, शादाब चौहान है मेरे साथ, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं आज, जिन्होंने ठंड का ऐलान कर दिया है क्योंकि कोई हुडी डालकर आए हैं आज। और मेरे साथ स्वामी दीपांकर साहब जुड़ रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। रवि श्रीवास्तव है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं शुरुआत में 50 सेकंड विपक्ष को देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। विवेक जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपको आवाज मिल रही है मेरी? विवेक जी? हाँ, कट गया उनका फोन। लगता है विवेक जी तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं शुरुआत करता हूं रवि श्रीवास्तव से। रवि श्रीवास्तव, शार्प 50 सेकेंड्स। क्या आपको लगता है जातिवादी जनगणना की बात करके विपक्ष ने जो प्लान बनाया था, कल प्रधानमंत्री मोदी ने राम नाम की बात करके और यह कह के कि जाति वाली राजनीति का भी दहन होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक नया ब्रह्मास्त्र चला है, पॉलिटिकल ब्रह्मास्त्र? रवि श्रीवास्तव, 50 सेकेंड्स। राम नाम की राजनीति सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए है। राम नाम की राजनीति से ना किसी को रोजगार मिलता है, राम नाम की राजनीति से ना स्वास्थ्य मिलता है, ना शिक्षा मिलती है, ना विकास मिलता है, और ना ही कोई प्रगति होती है देश के अंदर। यह प्रधानमंत्री का ओरिजिनल एजेंडा है, देश को बांटने का। जातिवाद की बात की, क्षेत्रवाद की बात की, धर्म की बात नहीं की उन्होंने एक बार भी, क्योंकि धर्म के नाम पे ही देश को उल्लू बनाया गया है पिछले 10 साल से। लोगों को बांट करके, उनके वोट की राजनीति करके, और जातिगत जनगणना का जहां तक सवाल है, वो आज देश की जरूरत है, क्योंकि 12 साल के बाद भी हमारे पास में आज भी ये पता नहीं है कि किस जाति के, किस क्षेत्र के कितने लोग हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीब सबसे बड़ी जाति है। बिल्कुल ठीक है। अरे गरीब कैसे पता लगेगा भाई? जनगणना तो करनी ही पड़ेगी ना, तभी पता लगेगा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, कौन 1% है जो देश का 90% एसेट्स को खाया जा रहा है, और कौन गरीब है जिसके पास कुछ भी नहीं है। जनगणना तो बहुत जरूरी है। जनगणना के बिना तो देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। टाइम लिमिट को हम फॉलो करें। गौरव भाटिया, वो कह रहे हैं कि देश में गरीब तक पहुंचने के लिए जाति की राजनीति जरूरी है, राम नाम से तो किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। गौरव भाटिया, देखिए, ऐसा है कि कल अमीश जी आपने देखा किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब भव्य राम मंदिर की बात करी तो हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया, खासकर हिंदुओं का, क्योंकि दो बड़ी बातें हैं। कई शताब्दियों के बाद, इंतजार करने के बाद हिंदुओं को उनका भव्य राम मंदिर मिल रहा है, और दूसरा संवैधानिक पीठ जो थी, सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस थे, उन्होंने ये फैसला दिया था और सर्वसम्मति से दिया था। अब क्या है, जैसे जैसा बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे इनके चेहरों की बढ़ रही है सूजन। ये लोग तो कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, कांग्रेस तो इस डिबेट में भी इसीलिए नहीं आ रही, और यहां पे जो लोग बैठे हैं उनको भी आग लगी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो करा है वो ये लोग कहते थे कभी होगा नहीं। वो तंज याद करिए जब कहा जाता था राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज कह सकते हैं राम मंदिर वहीं बनाएंगे,
तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे, अगर हिम्मत पड़े तो आ जाना। और जैसे जैसे ये लोग हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं, चाहे जातियों के आधार पे, चाहे भारत को तोड़ने का काम करते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, और उसके अलावा हमने देखा किस तरह से इनकी राजनीति विशैली है। एक हिंदू धर्मी है जो ना केवल सारे हिंदू जो अनुयायी हैं उन्हें जोड़ देता है, बल्कि बाकी सब धर्मों को भी जो हिंदू धर्म है उससे जोड़ देता है। ये सहिष्णुता किसी में है तो केवल हिंदू धर्म में है, और इसीलिए इनको इससे परेशानी है। जी विवेक श्रीवास्तव, रावण का दहन बस एक पुतले का दहन ना हो, यह दहन तो उन शक्तियों का है जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, यानी विपक्ष जातिवाद और क्षेत्रवाद में देश को बांटना चाहता है और बीजेपी राम नाम पर इकट्ठा करना चाहती है। फर्क यह है। विवेक नहीं, बिल्कुल देखिए, हम भी नहीं चाहते कि जातिवाद हो देश में, कोई नहीं चाहता है, कोई पार्टी नहीं चाहती है, कोई नागरिक नहीं चाहता है कि जातिवाद फैले, लोग जातियों के आधार पर लड़ें। लेकिन दूसरी सच्चाई है कि सैकड़ों वर्षों से इस देश में पिछड़े रहे हैं, दलित रहे हैं, बैकवर्ड रहे हैं, दबाए गए हैं, उपेक्षित रहे हैं। एक गिलास पानी का नहीं मिलेगा उनको पीने के लिए आपके घर में। यह कल्चर रहा है इस देश का, अनेकों ग्रंथों में बिल्कुल नहीं कल्चर रहा है। नहीं विवेक जी मैं आपसे डिफर करता हूं, बिल्कुल इस देश का कल्चर नहीं रहा है। इस देश का कल्चर रहा है, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए हैं, वानरों की सेना बनाई है और एक ब्राह्मण रावण का वध किया है क्योंकि उसने स्त्री हरण कहा था। यह इस देश का कल्चर है। इस देश का कल्चर है वासुदेव कृष्ण का सबसे गहरा मित्र, वासुदेव कृष्ण का सबसे गहरा मित्र गरीब व्यक्ति था। हमारे हिसाब से जातिवाद समस्या रही है, हमारे हिसाब से जातिवाद समस्या रही है, आपके हिसाब से नहीं रही है तो ना रही हो। तो आप बोल दीजिए कि न्यूज 18 पे अमीश देवगन रिजर्वेशन के फेवर में नहीं है। विवेक आप बोल दीजिए कि अमीश देवगन नहीं चाहते दलितों को समाज में, आप बोल दीजिए कि अमीश देवगन नहीं चाहते बैकवर्डों को आरक्षण मिले, आप बोल दीजिए अट्रॉसिटी हुई नहीं, आप बोल दीजिए जातिवाद इस देश की संस्कृति नहीं है, जातिवाद बोल दीजिए। विवेक जी हियर मी आउट। नहीं आपकी बात का सम्मान है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद, सर नहीं आप मुझे बोलने दो, मेरा टर्न है। अमीश भाई मेरी बात सुने, अगर आप या यहां पे बैठे बीजेपी के प्रवक्ता या कोई भी आदमी ये कह रहा है कि जातिवाद इस देश में नहीं था, तो वो बोले खुल करके कि वो आरक्षण के खिलाफ है, वो बोले दलितों के खिलाफ एट्रॉसिटीज नहीं हुई, वो बोले दलितों को मंदिरों में जाने से नहीं रोका गया, वो बोले कि पूजा कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है या नहीं है। बताए इस बारे में। विवेक जी अब मैं बोलूं, विवेक जी बोले ना इस चीज को। विवेक जी अब ये है एट्रॉसिटीज नहीं है, त्रुटि किसी समाज में हो सकती है। विवेक जी प्रथा रही है, बाल विवाह रहा है। विवेक श्रीवास्तव, विवेक हियर मी आउट। विवेक आपको सुनना पड़ेगा। अब आपने आप नहीं कह सकते, आपको मैंने धैर्यपूर्वक सुना। विवेक जी मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना। आपने बोला इंडिया का कल्चर है जातिवाद। इंडिया का कल्चर नहीं है जातिवाद, भारत की संस्कृति जातिवाद नहीं है। मैंने बोला भारत की संस्कृति, भगवान राम ने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई, एक ब्राह्मण रावण का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था। भारत की संस्कृति ये है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रिय मित्र कौन था? सुदामा, गरीब आप उन दलितों से भारत की संस्कृति है। आप उन दलितों से इसलिए मैंने ये बोला। अब मुझे स्वामी दीपांकर का रुख करना पड़ेगा। स्वामी दीपांकर, भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति क्या जातिवाद है? आप तो भिक्षा यात्रा भी निकाल रहे हैं, गिरिराज सिंह भी आए उस यात्रा के अंदर, अपार समर्थन आपको मिल रहा है। कल प्रधानमंत्री ने इस बात को बोला कि कुछ लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद को अमीश को बांटने को उत्सुक है। लेकिन क्या भारत का कल्चर, आई एम कोटिंग विवेक श्रीवास्तव वर्ड, क्या भारत का कल्चर जातिवाद है? भारतीय संस्कृति जातिवाद है? मैं विवेक भाई की बात का उत्तर दूंगा, मगर पहले मैं जहां बैठा हूं वहां खड़े होकर मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने लाल किले की दशहरा विजयदशमी के दिन, अपराजिता तिथि के दिन इस शब्द को बल दिया कि अब इस देश में आवश्यकता जातिवाद से ऊपर उठने की है। और यह बात जो कल विजयदशमी की अपराजिता तिथि पर देश के प्रधानमंत्री जी ने कही, मैं आभार व्यक्त करता हूं। यही बात डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कही, यही बात राम मनोहर लोहिया जी ने कही,
और यही बात संत रविदास जी ने कही कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। 14 वर्ष के राम के वनवास में, अमीश भाई ध्यान से सुनिएगा, राम एक बार किसी राजा के यहां नहीं ठहरे, किसी रजवाड़े के यहां नहीं ठहरे, किसी बड़े व्यक्ति के यहां नहीं ठहरे। कहां ठहरे? आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, केवट, मल्लाह, इन्हें साथ लेकर चले। यह प्रभु राम का देश है दादा। ये जातियों में बांटने का देश ना कभी था, ना कभी है और ना भविष्य में होगा। और अगर है तो उसका सामना मिलकर हर भारत का सनातनी करेगा, हिंदू करेगा और यहां से जातिवाद को समाप्त कर सबको एक धारा में लाने का काम करेगा। अमीश देवगन के शो में विवेक श्रीवास्तव को भी 50 सेकंड मिल रहे हैं और स्वामी दीपांकर को भी। किसी की हिम्मत नहीं कि ज्यादा बोलकर दिखा दे 50 सेकंड से। यह है इस देश में समानता का अधिकार। और इससे एक बड़ी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। 47 लाख लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अमीश बाबू, एक हिंदू होने की विचारधारा के साथ खड़े, जातियों में बंटने को तैयार नहीं है। विवेक श्रीवास्तव काउंटर रिप्लाई, विवेक श्रीवास्तव काउंटर रिप्लाई, 30 सेकंड विवेक श्रीवास्तव काउंटर रिप्लाई, देन गौरव भाटिया एंड शदाब चौहान। आचार्य दीपांकर जी, आप सुने, अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया और कहा कि मुझे धर्म छोड़ना पड़ रहा है कि यहां मुझे और मुझ जैसे मेरे समाज के लोगों को जस्टिस नहीं मिला। ये उसी अंबेडकर जिसको आप कोट कर रहे हैं। तो यहां की ईंट और वहां का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा रोड़ा मत करिए। जाति को अगर हटाना है, उसी के लिए आरक्षण लाया गया कि दलित समाज के लोगों को, बैकवर्डों को आरक्षण देकर के जो उनके खिलाफ ज्यादती हुई है उसे समाप्त किया जाए, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस बढ़ाया जाए, बराबरी पे लाया जाए, जिससे जो सिर्फ उच्च जातियों का वर्चस्व है उसे समाप्त करें। यह है इस देश की सच्चाई। इसको अपने हिसाब से मत तोड़िए मरोड़िए कि प्रधानमंत्री ने कहा तो आप ताली पीट रहे हैं। यहां बनाइए आप बिल, आप डिमांड करिए दीपांकर जी बिल, और बिल की मांग करिए खड़े होकर के। आप आचार्य हैं कि लोकसभा में बिल प्रस्तुत आप करिए और करवाइए अपने लोगों से बीजेपी के कि हर मंदिर के अंदर पूजा कराने का और पुजारी बनने का। ठीक है। अब जो आपको 30 सेकंड बोले थे, आपने 1 मिनट बोल लिया। ओके स्वामी दीपांकर शार्प रिप्लाई, स्वामी दीपांकर शार्प रिप्लाई। मैं 30 सेकंड। साउथ के 5000, केरल के 5000, या ये कहूं पूरे सिनेरियो के 5000 मंदिरों में आज मेरे दलित भाई पुजारी हैं। पिछले कुंभ में 25 से ज्यादा महामंडलेश्वर बने। पता नहीं है विवेक भाई को पर जाना नहीं चाहता, वो विद्वान पैनलिस्ट हैं, मगर मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अंबा वाटकर से लेकर के ईश्वर चंद को पढ़िए। और अगर जो नहीं पढ़ना है दादा तो मिस इंफॉर्मेशन मत कीजिए। BR अंबेडकर ने किस चीज का विरोध किया? बुद्ध की बात कर रहे हैं, आप बताइए कि बुद्ध ने क्या पहला शब्द कहा और क्या अंतिम शब्द कहा? आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। आपने धर्म का जिक्र किया, मैं डिबेट छोड़कर उठ जाऊंगा। बताइए बुद्ध का पहला शब्द क्या है और अंतिम शब्द क्या है? बोलिए। नहीं, आप सुनिए महाराज, सुनिए। आप बोलिए बुद्ध ने क्या धर्म कहा? को अपनाना, तो बुद्ध को इसीलिए अपनाया अम्बेडकर ने और पेरियार ने। दक्षिण भारत के अंदर जो द्रविड़ों की मूवमेंट है, जो डीएमके बार नाम लिया जा रहा है, यहाँ द्रविड़ों की जो मूवमेंट है, वो भी इसी बारे में आपसे ज्ञान की जरूरत नहीं। पेरियार उसके नायक थे, क्योंकि आप भी जानते हैं विवेक भाई कि पेरियार ने और क्या किया उनकी भी जानकारी दे दीजिए समाज को। पेरियार ने और क्या क्या किया उसकी भी जानकारी दे दीजिए। व्यूअर जरा पेरियार के बारे में सर्च तो करिए। पेरियार को आप कंपैरिजन कर रहे हैं पेरियार का। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने बोला कि क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को और जातिवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसमें गलत शब्द क्या बोला? गौरव भाटिया क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन उसके नाम पर बांटना, और प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं जोड़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर बांटने की हम बात करते हैं तो इसमें गलती क्या है? गौरव भाटिया, देन शदाब। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था ना, इन लोगों को आज ईर्ष्या हो रही है, अंदर जलन हो रही है कि भव्य राम मंदिर आ रहा है, और बात ये लोग कर रहे हैं ओबीसी समाज की, पिछड़े समाज की। तो सबसे पहले मैं 3 तथ्य भाजपा के बताता हूं, फिर इनकी बातों को जो सत्य है वो उजागर कर देता हूं। पहले, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने दिया, संविधान संशोधन करके दिया। केंद्र सरकार में
27 ओबीसी मंत्री हैं, ये भी सच्चाई है। आप तो नहीं दे पाते थे उन्हें ये सम्मान, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और हम सब जानते हैं जैसे नीट परीक्षा होती है अमीर जी, उसमें भी 27% आरक्षण ओबीसी समाज के लिए रहेगा, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब सवाल ये आता है, आप मुझे ये बताइए, जो लोग कहते थे हिंदू आतंकवाद, जो लोग अभी भी डेंगी, मलेरिया, HIV, कुष्ठ रोग से तुलना करते हैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, वो लोग क्यों गर्व महसूस करेंगे कि भव्य राम मंदिर आ रहा है? मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे विवेक जी बैठे हैं, 2004 से 2008 तक आप भी सरकार का हिस्सा थे, आप क्यों नहीं करवा लेते थे ये सर्वे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2011 में जब सर्वे हुआ, उसका डेटा जो आया वो क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया? तब ये कहा गया कि ये डेटा समाज को बांट देगा। ये पी चिदम्बरम जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था। अब ये लोग क्यों रो रहे हैं आरक्षण के बाद में, क्यों ये बात कह रहे हैं सर्वे होना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, इनकी मंशा ये नहीं है पिछड़ा समाज। जरा जवाब देने दीजिए मुझे भी। ठीक है रवि जी, आपको मैं मौका दूंगा 10 सेकंड, जरा जवाब देने दीजिए। ठीक है रवि श्रीवास्तव, रिप्लाई। रवि श्रीवास्तव मोहन भागवत कहते हैं उकसावे में और भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में वोट नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि क्षेत्रवाद और जातिवाद में मां भारती को यानी देश को बांटने का एक प्रयास है, उसमें नहीं आना चाहिए। इसमें गलत क्या है? मोहन भागवत ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भावनाओं को भड़काकर ये लोग वोट लेते हैं। उन्होंने तो बीजेपी के लिए कहा है कि ये भावनाओं को भड़काकर वोट लेते हैं, ये हिंदू मुस्लिम पोलराइज करके वोट लेते हैं। उन्होंने तो नसीहत दी है इनको, वो भाजपा के लिए कहा है कि ये भावनाओं को भड़काकर वोट लेते हैं। इससे भावनाएं भड़क रही हैं। रवि नहीं बोले, आपके बीच में नहीं बोले, उनको 30 सेकंड दीजिए। 1 मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप जरा शांत रहिए। राम मंदिर से मैं एक सवाल पूछना ठीक है, चाहता हूं। आपके सवाल का जवाब लूंगा, गौरव जी मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। कितने पुजारी देश में आज दलित है बताइए मुझे आप। आज कितने वाइस चांसलर देश में दलित है बताइए मुझे आप। क्यों 90 सेक्रेटरीज में से 3 सेक्रेटरी ओबीसी मिले आपको, क्यों है? और तो और, अरे मित्रवर अमीश देवगन जी, आपके एंकरों में भी 80% तो सवर्णों में से आते हैं। आपकी अपनी जनगणना करवा के देख लीजिए, दूसरी जगह क्यों जाते हैं? अपनी बिरादरी की जनगणना कर लीजिए। देखिए बिहार की जनगणना के बाद ये पता लगा है कि जो, अरे एक सेकेंड रवि जी, आप आवेश में एक त्रुटि कर गए। रवि जी आप आवेश में त्रुटि कर गए। बिहार में जनगणना नहीं हुई है, सर्वे हुआ है पहले तो। और आपने पूछा एंकरों में कितने स्वर्णों में आते हैं, कितने बैकवर्ड में आते हैं। मैंने तो आज तक किसी से पूछा नहीं कि उसकी जात क्या है, उसकी पात क्या है। मैं तो हिंदुस्तानी होना चाहिए। अब आप बोलेंगे पैनल में कितने स्वर्ण आते हैं, कितने दलित आते हैं, लेकिन यही सवाल पलटकर आपने, मुझे नहीं लगता किसी और धर्म में पूछा हो। ईसाइयों में पूछा आपने? एक सेकेंड, हिंदुओं में पूछने की आप जुर्रत कर सकते हैं रवि भाई। रवि जी आप हिंदुओं में पूछने की जुर्रत कर सकते हैं, ईसाई में पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। मुसलमान में पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। ये सवाल आप हिंदू धर्म में पूछ सकते हैं। इतने क्षेत्र हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना। तो नहीं है क्या? तो आप भी मानेंगे? तो नहीं है क्या? कोई भी गतिविधि हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आपको कम से कम एक इक्वालिटी तो होनी चाहिए। बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई मेरिट भी होना चाहिए, कोई मेरिट भी होना चाहिए कि सारी सब कुछ इक्वालिटी के दायरे में आप लपेट के रख देंगे। कोई मेरिट भी होना चाहिए ना। अब मेरे डिबेट में बोला जाए कि रवि श्रीवास्तव जो अच्छा बोलते हैं, इनको तो आप बुलाते हो लेकिन इनको मत बुलाइए। अब इसमें, अब यहाँ पर, अब आप इसमें किसी ओबीसी को बुलाइए क्योंकि उसको बुलाना पड़ेगा क्योंकि कार्यक्रम का प्रोफाइल ऐसा है। ऐसा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। गलत क्या है? आपने बोला ना, आपने मुझ पे सवाल पूछा। हर जाति में शदाब चौहान, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा। अब रवि आपके पास आऊंगा मैं। शदाब, दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे कहते हैं कि कुछ लोग आतंकियों, अपने अपने स्वार्थ के लिए आतंकी संगठनों का, हमास और लश्कर के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं। उनका इशारा उद्धव ठाकरे पर था। उन्होंने कहा बाला साहब ठाकरे ने मणिशंकर अय्यर के पुतले को मारने के लिए चप्पल लेकर आए थे, लेकिन आज उसी कांग्रेस के जूते उठा रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये कहा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से साझेदारी क्यों कर ली है, ये सब सवाल पूछे गए हैं। क्या आपको लगता है एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ क्षेत्रवाद है, लेकिन सबसे बड़ा तो वोटवाद है। हर कोई वोटों को साधने की कोशिश कर रहा है, चाहे सपा हो चाहे बाकी दल हो।
निश्चित अमेश जी, सबसे पहले मैं गौरव भाई के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं क्योंकि उनको एक पाकिस्तानी जोकर ने बकवास की। हम अपने भाई गौरव भाटिया के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, सब लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि दलित और ओबीसी और आदिवासी समाज के साथ कई जगहों पर अत्याचार हुए हैं। उनको घोड़ी चढ़ने से उत्तर प्रदेश में भी रोका गया है, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, कई बार मंदिर जाने से रोका गया है। और सेक्रेटरीज की बात आती है कि 90 में से 3 ओबीसी हैं, बाकी कौन है? वाइस चांसलर 80% जो है वो सब स्वर्ण है। वो और फिर बाद में कहा जाता है ये तो काबिलियत के आधार पर। क्या भारत का दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज काबिलियत नहीं रखता है? यह आवश्यक है। निश्चित सबको समानता होनी चाहिए, एक मेरिट भी होनी चाहिए, लेकिन सबको समान अवसर भी होने चाहिए। आज कुछ लोग, बड़ी जाति के लोग, छोटी जाति के लोगों को अवसर प्रदान नहीं करते, उनको दबा दिया जाता है, वो कंपीट नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण की जो बात कही थी, इसीलिए कही थी कि पहले आपको तो पता है ये राम का देश है, आपको तो पता है ये राम का देश है, आप तो मानते भी है राम का देश है। अब उसी राम मंदिर का भव्य रूप हम देखेंगे 24 जनवरी को, 22 जनवरी को, जो भी तारीखें, उत्तरायण के दिन या उत्तरायण के बाद ये होगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि राम के इस देश में, जहां शबरी के झूठे बेर खाए हों, उस देश में असमानता एजेंडा तो नहीं हो सकता और उस देश की पहचान नहीं हो सकता? और जहां तक आप गौरव भाटिया के साथ सांत्वना जता रहे थे, तो उसका जवाब तो गौरव भाटिया ही देंगे। गौरव भाटिया। हाँ, 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड दिए आपको, 10 सेकंड दिए, फिर आप बीच में मत बोलिएगा। 10 सेकंड दिए, 10 सेकंड दिया, देन गौरव भाटिया। हाँ, श्री राम ने सबरी के बेर खाए क्योंकि श्री राम जो थे वो मानव में भेद नहीं करते थे। लेकिन आज श्री राम का पवित्र नाम लेकर के उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, मानवों पर अत्याचार किया जा रहा है, जाति जाति के नाम पर जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत लूट रही है। लेकिन श्री राम के राज में सीता जी के लिए महिलाओं की इज्जत तो हमास लूट रहा है, आज रावण रूपी लोग राज कर रहे हैं। महिलाओं की इज्जत तो हमास लूट रहा है, हबीबुल्लाह लूट रहा है, लश्कर तैयबा लूट रहा है, हिंदुस्तान राम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ। 4 बलात्कार। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया का रिप्लाई जरूरी हो जाता है। अब आपने उन पर टिप्पणी करी, लेट हिम रिप्लाई। आप शांत रहिए। अब गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है कि जिनकी टांगे खुद टूटी हुई हैं, जो घुटनों के बल चला करते हैं, वो हमारे साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा, मेरा भी मन करता है कि मैं कभी शादाब चौहान के साथ खड़ा हूं। जब तालिबान का अटैक हुआ, उन्होंने कब्जा किया, तो ये निजाम मुस्तफा की बात कर रहे थे, भारत के साथ नहीं खड़े थे। और मुझे अच्छा लगता कि ये कहते कि गलत है तालिबान, हमास गलत है, तो मैं भी कहता कि मैं अपने छोटे भाई शादाब चौहान के साथ खड़ा हूं। लेकिन नहीं, ये रेंगने लगे कीड़े की तरह, कहने लगे निजाम मुस्तफा होना चाहिए। मुझे कष्ट हुआ। खैर, वो एक बात है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, ये हमास के साथ, तालिबान के साथ क्यों खड़े होते हैं? ये भी तो ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हैं, धर्म वाली है। इनको दिखाई थोड़ी ना देता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदुत्व और हिंदू धर्म सबको जोड़ के चलता है। 56 ऐसे मुल्क हैं अमीर जी जहां इस्लाम बहुसंख्यक लोग हैं और वहां पे इस्लामिक मुल्क बोला जाता है। और जहां ये माइनॉरिटी में है, वहां कहते हैं कि निरपेक्षता अच्छी है। एक चिट्ठी जरा लिखे यहाँ के शादाब चौहान जैसे शादाब का जवाब, शादाब चौहान आपका जवाब जरूरी हो जाता है। शादाब रिप्लाई। आप भी बदल जाइए। शादाब 30 सेकंड रिप्लाई। देखिए गौरव भाई, मैं तो आपको बड़ा भाई कहूंगा, जो कहना करिए। जब लोगों ने आप पे अटैक किया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि पाकिस्तानी जोकर, हमारी मतभेद हो सकते हैं गौरव भाई आपसे, और लेकिन हम आपके साथ खड़े क्योंकि पाकिस्तानी जोकर ने बकवास की। और मैंने कभी, सुनिए गौरव भाई, मैंने कभी भी तालिबान के मसले में भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ नहीं कहा। भारत सरकार तालिबान के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, नहीं कर रही है? दोहा की पीस डील में हम शामिल थे या नहीं थे? जो भारत का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है फॉरेन पॉलिसी में। फलस्तीन पर जो भारत सरकार का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है। तालिबान पर जो भारत सरकार का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है।
शदाब, आप बार शदाब आप बोल रहे हैं कि बराबरी की बात होनी चाहिए, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, बड़ी महीन और बड़ी ज़हीन बात कर रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया ने एक बड़ा ही मोजो सवाल पूछा। एक सेकंड, आपने बोला कि बराबरी का हक होना चाहिए सबका, बड़ी महीन बात करी, बड़ी जिम्मेदारी भरी बात करी, और मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं, सबके लिए बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ये जो 56-57 इस्लामिक मुल्क है, यहां पर भी सबको बराबरी का हक होना चाहिए। आपको लगता है इनको इस्लामिक देश नहीं होना चाहिए? यहां भी लोकतंत्र बहाल होना चाहिए? दिल की गहराई से जरा बोलिए ना इस पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं, बोल दें आप। कहीं भी किसी को भी मानव में भेद करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और मैं भारतीय हूं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपनी बाउंड्रीज का प्रोटेक्शन और यहाँ पर न्याय करना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज आई एम इंडियन, मैं प्राउड इंडियन हूं। बाहर कंट्रीज क्या करते हैं वो मैटर नहीं करता। नहीं, भारत हमेशा मानवता का साथ देता है। तो बिल्कुल मानवता का साथ दीजिए ना, तो मानवता का साथ दीजिए। इजराइल में जो बच्चों के साथ हुआ उसका साथ दीजिए आप। किसने रोका आपको? लेकिन विषय वो नहीं है, विषय वो नहीं है। मैं उस विषय पर जब बात करूंगा तो आऊंगा, लेकिन मैं पॉलिटिकल मोटिव पर आता हूं और मानव और पॉलिटिकल। ओके, आप लाख स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा चला ले, लेकिन जिस देश में एक बड़ा पॉलिटिकल मोटिव है कि जातिवाद में समाज बटेगा तभी तो वोट बटेगा, यानी 20 हमारा 80 में हो जाए बंटवारा, और 80 में जब बंटवारा होगा तभी तो खेल बनेगा, और बीजेपी का खेल खराब होगा। खेल यही है पूरा। अमीश बाबू, मुझे वो 1932 का दिन याद है जब अंग्रेजों के समय पर कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की गई थी और महात्मा गांधी तत्क्षण पुणे की यरवदा जेल में धरने पर बैठ गए थे कि देश को जातियों में बंटना नहीं चाहिए, जातिवाद के नाम पर बंटना नहीं चाहिए। बिहार की जातीय गणना के बारे में अभी चर्चा हुई, मैं सुनकर के बड़ी हैरत में था। मैं कभी जातीय गणना और जातियों में बंटने का समर्थन कदापि नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक सन्यासी और 335 दिनों से निरंतर सड़क पर हूं और लोगों को कह रहा हूं जातियों में ना बटकर एक हिंदू दीपांकर किस जाति को मुझे बोलने दिया जाए, बीच में ना बोला जाए। विवेक wants to make a point. विवेक श्रीवास्तव 10 सेकंड, विवेक श्रीवास्तव 10 सेकंड, बोलने दिया जाए जी। विवेक श्रीवास्तव, आचार्य दीपांकर अमर्यादित आपसे 10 सेकंड का प्रश्न है भाई, मुझे बोलने तो देना। आचार्य दीपांकर, मुझे बोलने दीजिए। गणना नहीं होगी जाती है, पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आप 20 सेकंड बोले। बस मेरा 5 सेकंड का मैं मात्र। अच्छा ठीक है अमीश भाई, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। और आइए व्यूअर्स, अब देखते हैं ट्वीट। मोटरोला फोन से संदीप का सवाल है कि आखिर किस साजिश के तहत बार बार सनातन को अपमानित किया जाता है। मोटरोला फोन से हम ये ट्वीट देख रहे हैं और ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ वापसी कर रहे हैं आर पार में। तुर्की ने गाजा पर इजरायल की कार्रवाई का किया विरोध। कहा अगर इजरायल की सेना जमीनी कार्रवाई करती है तो नरसंहार होगा। तुर्की के प्रधानमंत्री एर्दोआन का बड़ा बयान। कहा आतंकी संगठन नहीं है हमास, ये अपने क्षेत्र और अपने लोगों की रक्षा करते हैं। हिजबुल्लाह की इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी। युद्ध के बीच हिजबुल्लाह चीफ ने हमास के डिप्टी चीफ और इस्लामिक जिहाद के प्रमुख से मुलाकात की। गाजा में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के 4 और आतंकी ढेर। इजरायल ने अब तक हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर समेत 43 आतंकियों को मार गिराया। गाजा के खान यूनिस में इजरायल की सेना का बड़ा हमला। हमास के खान यूनिस कमांडर को मार गिराने का बड़ा दावा किया। इजरायल ने हमलों के लिए ईरान को दोषी ठहराया। इजरायल सेना के प्रवक्ता ने कहा इजरायल के खिलाफ सभी हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। गाजा में इजरायल के बिजली, पानी और ईंधन देने से इनकार करने पर कतर के प्रधानमंत्री ने विरोध जताया। कहा नागरिकों के लिए पानी, बिजली, भोजन और दवा में रोकना अस्वीकार है। सीरिया पर इजरायल के हमले में 8 लोगों की मौत, 7 लोग हुए घायल। हमले में सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचने का दावा। युद्ध के 19वें दिन इजरायल की हमास को कड़ी चेतावनी। हमास को खत्म करने के लिए गाजा में जल्द ही जमीनी जंग का ऐलान किया। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी को वीजा देने से इंकार किया। यूएन महासचिव के हमास का समर्थन करने पर इजरायल का फैसला।
हमास का समर्थन करने पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का इजरायल ने विरोध किया। इजरायल के विदेश मंत्री ने एंटोनियो गुटेरेस से इस्तीफा भी मांगा। इजरायल के विदेश मंत्री ने यूएन महासचिव को दिया जवाब। बोले, इजरायल में हमास के हमले में मारे गए बच्चों पर क्यों चुप है यूएन। यूएन में इजरायल के राजदूत का भी महासचिव पर हमला। बोले, यूएन के महासचिव ने इजरायल के पीड़ितों का अपमान किया। हमास पर दिए बयान के बाद हुए विवाद पर यूएन महासचिव गुटेरेस की सफाई। बोले, फिलिस्तीन की शिकायतों के बावजूद हमास के हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायल पर हमास के हमलों का किया था समर्थन। बोले, हमास ने बेवजह नहीं किया हमला। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने गुटेरेस के बयान को बताया संयुक्त राष्ट्र का अपमान। यूएन महासचिव से बयान वापस लेने और माफी मांगने को कहा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो ने गाजा में इजरायल के हमलों की निंदा की। साथ ही इजरायल के हमले को मानवीय कानून का उल्लंघन बताया। अमेरिका ने इजरायल और गाजा के बीच सीजफायर का विरोध किया। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, गाजा में सीजफायर से हमास को फायदा होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजरायल और हमास युद्ध पर चिंता जताई। कहा, युद्ध में बड़ी संख्या में आम लोगों की मौत से भारत फिक्रमंद। यूएन में ईरान ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए अमेरिका पर निशाना साधा। साथ ही गाजा में इजरायल के हमलों की निंदा की। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी। गाजा का दावा, फिलिस्तीन के खिलाफ घातक हथियार इस्तेमाल कर रहा है इजरायल। फिलिस्तीन के जेनिन में शरणार्थी शिविर पर इजरायल के ड्रोन ने बरसाए रॉकेट। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। फिलिस्तीन के जेनिन में हमले में मारे गए लोगों पर इजरायल की सफाई। कहा, सेना ने आतंकियों को निशाना बनाते हुए हमला किया। इजरायल और हमास के बीच युद्ध तेज। गाजा से हमास ने इजरायल पर कई रॉकेट दागे। इजरायली सेना का बड़ा बयान। ईरान और हमास को ट्रेनिंग देने और हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया। युद्ध के बीच गाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिविल डिफेंस की टीम ने इमारत के मलबे से 2 लोगों को रेस्क्यू किया। गाजा में इजरायल के हमले में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी साझा की। हमास से जंग पर पानी की तरह पैसे बहा रहा इजरायल। वित्त मंत्री ने किया रोजाना $246 मिलियन खर्च होने का दावा। गाजा में करीब 6 लाख फिलिस्तीन के नागरिकों ने यूएन के सेंटर में ली शरण। 150 शेल्टर होम में रह रहे हैं क्षमता से ज्यादा लोग। गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ ईरान का अमेरिका पर हमला। ईरानी नेता ने कहा, इजरायल के हर अपराध में अमेरिका की है भागीदारी। कतर के प्रधानमंत्री का गाजा और हमास युद्ध पर बड़ा बयान। कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने में शामिल सभी पक्षों को दोषी ठहराया जाए। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। गाजा में बंधक बनाए लोगों की रिहाई पर भी चर्चा होगी। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की तस्वीर जारी की। कहा, निर्दोषों की किडनैपिंग करना और उन्हें बंधक बनाना युद्ध अपराध है। इजरायल हमास युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। दोनों देशों में आजाद फिलिस्तीन पर बनी सहमति। गाजा में खाने पीने की चीजों की भारी कमी। खान यूनिस में रोटी के लिए लंबी कतारें दिखाई दी गईं। हमास के हमले के बाद दक्षिण इजरायल में पसरा सन्नाटा। हर जगह दिखी सिर्फ सेना की तैनाती। हमास से महायुद्ध के बीच इजरायल ने सीरिया को भी बनाया निशाना। रात के वक्त सीरिया की मिलिट्री बेस पर की बमबारी। सामने आई हमले की तस्वीर। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की सेना ने कई रॉकेट दागे। हमले में हमास के कई आतंकी ठिकाने और गोला बारूद डिपो तबाह हो गए। रफा में इजरायल के हमले के बाद का वीडियो सामने आया। इमारतों में लगी आग। हमले के बाद तबाह हुई कई इमारतें। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर किया खौफनाक हमला। इजरायल की सेना ने एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। इजरायल की सेना के ताबड़तोड़ हमले में सीरिया की सेना को बड़ा नुकसान। सीरिया की सेना के 5वें बख्तरबंद डिवीजन के मुख्यालय को बनाया निशाना। इजरायल और हमास के बीच जारी महाजंग के बीच अमेरिका के सैनिकों पर हमले तेज। इराक में 10 बार और सीरिया में 3 बार हमले का दावा किया। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों से मिले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। जर्मनी और फ्रांस के विदेश मंत्रियों से भी की मुलाकात। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवारों ने हमास से अपनों को छुड़ाने की मांग की। हमास के कब्जे से मुक्त एक बंधक के परिवार ने हमास के आतंकियों पर बंधकों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। कहा, आतंकियों ने बंधकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया।
जॉर्डन के अम्मान में इजरायल के दूतावास के बाहर सैकड़ों लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे भी लगाए। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने गाजा में इजरायल के हमले की निंदा की। फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली में शामिल हुए। गाजा में इजरायल की सेना के हवाई हमले जारी। हमले में कई लोग जख्मी, घायलों को गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल में इलाज उनका जारी है। हमास और इजरायल के युद्ध के बीच गाजा में ईंधन की कमी की वजह से कई अस्पताल बंद होने के कगार पर। कई अस्पतालों में इमरजेंसी मशीन बंद होने का खतरा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इजरायल के हमलों को रोकने की गुहार भी लगाई। फिलिस्तीन के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने राहत पैकेज का ऐलान किया। इमानुएल मैक्रों ने 7 अक्टूबर को इजरायल में हमास के हमले को बड़ी त्रासदी बताया। फिलिस्तीन के दौरे पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का लोगों ने विरोध किया। रमल्लाह की सड़कों पर सैकड़ों लोग नजर आए। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल और गाजा के बीच जारी युद्ध में अमेरिका की कार्रवाई का रूस ने विरोध किया। साथ ही जल्द से जल्द युद्ध विराम की मांग की। इजरायल हमास महायुद्ध पर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा। सऊदी अरब ने इजरायल पर दागी गई मिसाइल को मार गिराया। संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों के प्रतिनिधि ने गाजा में अब तक की मदद को बताया नाकाफी। बोले अब भी ईंधन समेत बड़ी मदद की जरूरत। गाजा में ईंधन की किल्लत पर इजरायली सेना का बड़ा दावा। कहा हमास के कब्जे में 5 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन। गाजा को ईंधन नहीं दे रहा हमास। युद्ध के बीच इजरायल ने गाजा को ईंधन देने से साफ इंकार किया। बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने ईंधन देने की मांग रखी थी। गाजा में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है इजरायल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। गाजा के आसपास आईडीएफ के जवान तैनात। हमास से युद्ध के बीच इजरायल ने लोगों ने अपने बच्चों के हाथों पर नीले और सफेद रंग के ब्रेसलेट पहनाए। आपातकालीन स्थिति में बच्चों की पहचान के लिए उठाया गया कदम। इजरायल की सेना ने लेबनान के बॉर्डर की घेराबंदी की। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती भी की गई। इजरायल की सेना के हमले में हिजबुल्लाह के 8 कमांडर की मौत। अब तक 39 पहुंचा मौत का आंकड़ा। तेल अवीव पर हमास के बड़े हमले का खतरा बरकरार। शहर में लगातार बज रहे हैं रॉकेट वार्निंग सायरन। हमास के कब्जे में इजरायली बंधक का वीडियो आया सामने। बेटे को देख छलक पड़े मां के आंसू। सुरक्षा परिषद में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की अपील। कहा बंधकों की रिहाई के लिए सुनिश्चित प्रयास करें सभी देश। सुरक्षा परिषद में अमेरिका का बयान। एंटनी ब्लिंकन बोले हम ईरान से युद्ध नहीं चाहते लेकिन अपने अधिकारियों की रक्षा करेगा अमेरिका। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लोगों और इजरायल के सैनिकों के बीच झड़प। इजरायल की सेना के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। युद्ध की वजह से इजरायल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा असर। क्रेडिट एजेंसी ने नेगेटिव में दी रेटिंग। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का बयान। पश्चिमी एशिया पहुंचा F-16 लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन। पश्चिमी एशिया पर अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन का बड़ा बयान। थार्ड और पेट्रियल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती की कही बात। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों पर हमला। एक हफ्ते में 24 अमेरिकी सैनिक हुए जख्मी। इराक में ईरानी समर्थन संगठन ने अमेरिकी सैनिकों को दी धमकी। इजरायल के समर्थन की वजह से निशाना बनाने की कही बात। जद्दाह में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। दोनों के बीच इजरायल हमास महायुद्ध पर हुई चर्चा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बयान। गाजा में बमबारी से पीड़ित हैं फिलिस्तीन के नागरिक। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर लगाया चुप रहने का आरोप। गाजा में 24 घंटे में 700 लोगों की मौत। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। इजरायल के हमले में 300 बच्चों की भी जान गई। हूथी विद्रोहियों पर पेंटागन का बड़ा दावा। इजरायल पर दागी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कही बात। इजरायल हमास युद्ध पर कनाडा के विदेश मंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान। मानवता के लिए युद्ध बंद करने की बात कही। इजरायल के हमले पर गाजा की मीडिया का बड़ा दावा। 12,000 टन बारूद से हमले की कही बात। हिरोशिमा से भी खतरनाक हमला बताया। बंधकों की रिहाई पर आईडीएफ का बयान। कहा हम हमास के नरसंहार को नहीं भूल सकते। हमास ने बच्चों बुजुर्ग मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड प्रेजेंट्स आर पार में आज का मुद्दा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की बहुत बड़ी खबर है। रामलला के मंदिर की तारीख आ गई है और राम मंदिर से जुड़ी इस समय की बहुत बड़ी खबर है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को तय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर उद्घाटन करेंगे।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश का प्रधानमंत्री करेगा। यह बहुत बड़ी खबर है इस समय की, और अब यह ऑफिशियल हो गया है। राम मंदिर से जुड़ी यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। राम मंदिर जिसका दशकों से इंतजार कर रहा था हिंदू समाज, वो राम मंदिर 22 जनवरी को, जैसा मैंने कहा था, उत्तरायण के बाद रामलला का मंदिर तैयार हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री, यह अभूतपूर्व घटना है कि देश का प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेगा रामलला की। यह सबसे बड़ी बात है और इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। और इस बड़ी खबर पर मैं पहला रिएक्शन स्वामी दीपांकर से लूंगा। आध्यात्मिक गुरु है मेरे साथ और गौरव भाटिया भी है। स्वामी दीपांकर, 22 जनवरी तारीख तय हुई है, देश के प्रधानमंत्री जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। सबसे पहले तो आपके गुरुजी ने भी बहुत मशक्कत करी है राम मंदिर के आंदोलन के अंदर, अब वो सपना साकार हो रहा है। कितने वर्ष की मेहनत है, आप इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये बेसिक प्रसंग ही ऐसा है राम का, और दोनों ही चीज अपने आप से जुड़ी हुई हैं। अमीश भाई, तो और ज्यादा खुशी होती है जिस प्रकार अभी आपने बताया कि ब्रेकिंग है और 22 जनवरी का तारीख है, तो मन प्रसन्न इसलिए हो गया कि कभी दशरथ के महल में राम को नाचते खेलते और अपने जीवन के आनंद को लेते देखते थे, तो वो भजन चलता था कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आज वही राम अपने भव्य भवन में होंगे। अब तुलसी का पत्ता पहुंचते पहुंचते बासा नहीं होगा। अब राम के टेंट में छेद होगा तो 6 महीना नहीं लगेगा परमिशन लेने में मजिस्ट्रेट की और कपड़ा को बदलने में। सर्दी में कम से कम राम के लिए हीटर होगा। तो ऐसे कई भाव हैं और मुझे खुशी सी इस बात की इसलिए अधिक है अमीश भाई कि एक प्रभु राम थे जिन्होंने आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सबको एक किया, और कल अपराजिता तिथि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी सबको एक करने की बात कही। तो मैं समझता हूं कि दोनों को संयुक्त कर अगर देखा जाए तो गौरव भाटिया, और लोगों को इसको अंगीकार करना चाहिए। बीते 5-6 सालों में आपसे भी कई बार पूछा गया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख आ गई है 22 जनवरी। पहला रिएक्शन आपका गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, भारत के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत हो रही है, और ये कहना आज गलत नहीं होगा भावुक होके कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बहुत यातनाएं हम लोगों ने झेली हैं, बहुत व्यंग कसे गए, लेकिन अब वो दिन आ गया है अमीश जी जिसका इंतजार हर हिंदू को था। और ये कहना गलत नहीं होगा, ये दृढ़ संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का, जिसने बार बार मैनिफेस्टो में डाला, संघर्ष किया, 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी कि भव्य राम मंदिर आएगा। और मोदी जी की ताकत इसी से देखी जा सकती है, किस तरह से भारत में ही नहीं, अयोध्या में नहीं, मिडिल ईस्ट में जहां इस्लामिक मुल्क है, अब मंदिर बन रहे हैं। और एक तरफ कल दिग्विजय सिंह कह रहे थे कंजकों की पूजा ये नाटक नौटंकी है, और नरेंद्र मोदी जी जब संबोधित कर रहे थे कि भव्य राम मंदिर आएगा तो स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी, इसी पल का इंतजार है जी। तो भारत में आ रहा है, चुनावी साल है, तरह से गौरवान्वित है। विवेक कैसे चलेगा? इंडिया अलायंस बोलेगा सनातन को समाप्त करेंगे। मां दुर्गा के नवरात्रों के अंदर जब कन्या पूजन होता है तो बोला जाता है ये नौटंकी हो रही है। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश की जनता भी इसको सुन रही होगी, महसूस कर रही होगी। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए रामलला के मंदिर में। बताइए, नहीं बिल्कुल, आपको कैसा महसूस हो रहा है? खुश है? चुनावी साल है साहब। नहीं, हमें महसूस क्या रहा, हमें तो मालूम है राम के नाम पे राजनीति करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये सब राजनीति कर रहे हैं, इनका क्या मतलब जाने का? धर्मगुरु जाएं, शंकराचार्य जाएं, आचार्य दीपांकर जाएं, ये लोग जाएं, जो करना करें, उसका इनॉग्रेशन करें, राजनीति वो ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना है सेकुलर देश के वहां जाने के? नहीं, कोई रोम क्या मतलब प्रधानमंत्री जी का अपना धर्म नहीं हो सकता? कोर्ट ने किस सेक्युलरिज्म का पार्ट है ये? कोर्ट का निर्णय आया
प्रधानमंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का अपना धर्म नहीं हो सकता है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? गौरव आप बताइए मुझे, मेरा सवाल है आपसे, क्या भारत का पंथ देश जो है ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी हिंदू होने के नाते पूजा अर्चना नहीं कर सकते? ये कहा लिखा? अब गौरव भाटिया के पीछे भी बजरंग बली की तस्वीर दिखती है। गौरव भाटिया जहां से डिबेट करते हैं उसके पीछे बजरंग बली की तस्वीर दिखती है, जिसमें वो डेली फूल अर्पण करते होंगे, यानी पुष्प अर्पण करते होंगे, वो तस्वीर दिखाई देती है। तो अब गौरव भाटिया वो तस्वीर नहीं दिखा सकते? इनको बड़ी आपत्ति है। ओके स्वामी, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू पॉलिटिसाइज द इशू। बीजेपी चाहती है तो क्या हो गया? गौरव लेट हिम मेक हिज पॉइंट। मैंने राम मंदिर बनाया। आप मुझे पहले बोलने दीजिए सर, फिर आप काउंटर करिए। मेरा यह कहना है कि प्लीज डोंट पॉलिटिसाइज द इशू। प्राइम मिनिस्टर एक सेकुलर देश के हैं, उनका इसमें भाग लेना ही गलत है। धर्म गुरुओं को पीछे मत करिए आप। तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के खिलाफ पहन के जो शंकराचार्य पीछे हो गए, वहां के जो मुख्य प्रीस्ट होंगे, स्वामी दीपांकर कुछ कमेंट करना चाहते हैं। शदाब चौहान कुछ कहना चाहते हैं। शदाब चौहान पहले आप। शदाब चौहान 15 सेकंड। शदाब चौहान, देन रवि श्रीवास्तव। शदाब चौहान 15 सेकंड। हमें दुख इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है संविधान की शपथ लेते हैं और एक ऐसे मुद्दे पर वो वहां जा रही है, सनातन धर्म के लोगों का अपमान भी है, और साथ ही साथ जिस पर 25 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ लोग डिसएग्री करते हैं। 50 करोड़ लोग उस फैसले से डिसएग्री करते हैं जो न्याय में विश्वास रखते हैं। नहीं, ये सनातन धर्म के लोगों का अपमान कैसे है? रामलला का मंदिर बनना सनातन धर्म के लोगों का अपमान कैसे है? प्रूव इट। आप अपनी बात को प्रूव करिए। नहीं, मैं आपने क्यों बोली ये बात? पहले बिल्कुल प्रूव करूंगा। श्री राम के नाम पर मस्जिद की जगह मंदिर बनाना सनातन के कोर्ट ने डिसीजन दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा के साथ उनका मंदिर बन रहा है। ओके स्वामी दीपांकर बिल्कुल सनातनियों का अपमान है। ओके स्वामी दीपांकर, स्वामी दीपांकर 30 सेकेंड, देन रवि श्रीवास्तव। स्वामी दीपांकर। अमीश बाबू, मैं मात्र इतना सा कहूंगा कि इससे ज्यादा प्रसन्नता क्या हो सकती है कि पौन मुंडी कर कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। एक सीएम का बेटा कहता है कि सनातन का उन्मूलन कर देना चाहिए, और एक देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर के राम की पूजा करेगा तो यह अपमान है। और अगर यह अपमान है तो क्या वो सम्मान दे रहे हैं? उस पर तो आप लोग एक शब्द नहीं बोलते, मौन धारण कर बैठ जाते हैं। और अगर आज एक देश का प्रधानमंत्री काशी का कॉरिडोर बनाए और केदार का आज जीर्णोद्धार करे और विंध्याचल कॉरिडोर बनाए, अरे जिसे महादेव ने चुन लिया उसको हम क्या कह सकते हैं? ओके जवाब रवि श्रीवास्तव जवाब। अमीश जी प्रधानमंत्री देश के एक डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं। ना तो वो पंडे हैं और ना वो पुजारी हैं। वो उनका कोई मतलब नहीं है कि एक राम के नाम को भुनाने के लिए, देश को पोलराइज करने के लिए, आने वाले चुनाव में वोट बांटने के लिए, वो उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री एक सेकंड स्क्रीन पे लेके आइए जरा। आपने बड़ी दुरुस्त बात बोली। आपने बोला ना वो पंडित हैं ना वो पंडे हैं, वो किस आधार पे कर रहे हैं? और वो लोग सब क्या मौलवी होते हैं जो बिना रोजा रखे रोजा इफ्तार करते हैं? वो मौलवी होते हैं क्या, या रोजेदार होते हैं? पर देशों के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, देश के राष्ट्रपति ने करा और देश का प्रधानमंत्री नहीं करता था, वो मौलवी होते हैं क्या, या रोजेदार होते हैं? रवि जी देखिए, आपने जब शो शुरू हुआ था बड़ी अच्छी बात कही थी शबरी के बेर वाली, और शबरी के बेर के बाद में इस हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क ढोंगी धर्म गुरुओं ने किया है। नहीं, जिन्होंने इसको बांटा है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कैसे हो गया? जातियों में बांटा, इनको वर्ण में बांटा, इनको बांटते चले गए, और आज जब वो वर्ण अपना हिस्सा बांध रहे हैं तो इन्हें दर्द हो रहा है। सबसे स्वामी दीपांकर 30 सेकंड खत्म कर दे। प्रधानमंत्री जातिवादी पार्टियों को निकाल दे। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा उनको। अमीश, एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा, थोड़ा सा वक्त 30 सेकंड दीजिए। मराठा रिजर्वेशन की बात अमीश कर रहा है क्षेत्रवादी है, आप बताइए। अमीश इन्हें चुप कराइए। अमीश भाई जी बोलिए स्वामी दीपांकर। मैं चुनौती से पूरे भारत के सामने और अपने विद्वान पैनलिस्ट के सामने कहता हूं कि अगर
किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र लिखा है तो वो बताएं, और अगर जो नहीं लिखा है तो कृपया अपने ज्ञान की वृद्धि करें, जनहित में जारी। और वही रात वर्ण की, तो कलयुग में वर्ण भी अपभ्रंश हो चुका है। अगर नहीं पढ़ते लिखते तो मुझे दुख इस बात का है कि आए मेरे आश्रम, मैं पढ़ा देता हूं। और अगर जो नहीं पढ़ सकते तो कम से कम नेशनल चैनल पर ऐसी बात बोलकर अपनी जग हसाई मत कराइए। सनातन का विरोध कर पहले ही आपकी जग हसाई। हिंदू धर्म का कैसे बेड़ा गर्क हो रहा है? नहीं, हिंदू धर्म का कैसे बेड़ा गर्क हो रहा है, यह सवाल मौजूद है और यह सवाल आगे भी उठता रहेगा। लेकिन आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का, इसलिए जरूर देखिएगा। भारत शायद कभी गुलाम नहीं होता। और मैं क्यों कह रहा हूं ये सुनिए। अगर हमारे बीच कुछ जयचंद न होते, इन्हीं जयचंदों की वजह से हम पहले मुगलों के और फिर अंग्रेजों के गुलाम होते गए। आज भारत किसी भी भारी दुश्मन का मुकाबला अपने दमखम के साथ कर सकता है, लेकिन देश के अंदर बैठे जयचंदों को कैसे संभाला जाए, क्योंकि वो खाते भी यहां का है और गालियां भी इसी मुल्क को देते हैं, देश को देते हैं। सबसे पहले आप जयचंदों की जमात की लेटेस्ट पर्सनैलिटी से मिल लीजिए। ये वीडियो आजकल काफी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो तमिलनाडु का है। पहले आप इस व्यक्ति के जहरीले विचार सुनिए। உள்ளபடியே உலகத்தில் ஒரு நாடு பயங்கரவாத நாடாக இருக்கும் என்றால் முதலாவது இஸ்ரேல், இரண்டாவது நாடு எது என்று கேட்டால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாடு என்று சொல்லலாம். இந்தியாவிலே எத்தனையோ பிரதமர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நேருவிலே தொடங்கி மன்மோகன் சிங் வரை எத்தனையோ பிரதமர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களிலே எந்த பிரதமரும் இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு அதிகாரப்பூர்வமான பயணம்। तो इनके मुताबिक दुनिया में दो टेररिस्ट नेशन हैं, एक इजराइल और दूसरा वो देश जहां ये रह रहे हैं, यानी भारत। खास बात यह है कि इनकी लिस्ट में पाकिस्तान और उसके पालतू लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद का नाम गायब है। इन्हें हमास से काफी हमदर्दी है, प्यार है। इन्हें बोको हराम का नाम शायद याद नहीं आया, ना ही उन्हें हिजबुल्लाह में कोई कमी या आतंकवाद दिखाई दिया। इन्हें भारत आतंकी देश दिखाई देता है। आपका मुल्क मेरा मुल्क। वो भारत जिसने इन्हें रहने के लिए जमीन दी, सिर पर छत दी, परिवार को पालने के लिए रोजगार दिया, इनके बच्चों को शिक्षा दी, लेकिन शायद अब इन्हें भारत में रहना कुछ खास पसंद नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब कानून एक्शन लेता है तो ये अपना वर्ल्ड फेमस विक्टिम कार्ड लेकर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज इन महाशय के झूठ की एक एक पोल खोलना बेहद जरूरी है, ताकि कोई इनके विचार सुनकर कोई इन्हें फॉलो करने की सोच रहा है तो वो पहले सच को जान और समझ ले। मौलाना ने कहा कि पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सभी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। सच यह है कि आज भी भारत सरकार का वही स्टैंड कायम है, लेकिन भारत आतंकवाद का समर्थन नहीं करता है। मौलाना ने कहा कि मोदी के अलावा भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर नहीं गया, लेकिन भड़काऊ मौलाना अपने एजेंडे के तहत आपको यह कभी नहीं बताएंगे, ना कोई और बताएगा, कि मोदी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने फिलिस्तीन का ऑफिशियल दौरा किया है। यानी पीएम मोदी ने के अलावा पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कोई भी फिलिस्तीन नहीं गया। और व्यूअर्स, मैं प्रधानमंत्री मोदी के फिलिस्तीन दौरे से जुड़ा एक बहुत बड़ा सत्य तथ्यों के साथ आपके समक्ष साझा कर रहा हूं। बात फरवरी 2018 की है। प्रधानमंत्री मोदी यूएई, ओमान और फिलिस्तीन के दौरे पर निकले, लेकिन आखिरी वक्त में इस आइटिनरी में जॉर्डन का नाम भी शामिल हो गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की राजधानी तेल अवीव के रास्ते फिलिस्तीन नहीं जाना चाहते थे। उनकी मंशा यह थी कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच किसी भी देश को ऐसा ना लगे कि भारत किसी को कमतर करके या ज्यादा मानता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के अम्मान पहुंचे। वहां पीएम मोदी एक रात रुके और सुबह भारत की रिक्वेस्ट पर जॉर्डन ने अपनी वायुसेना का हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन जाने के लिए दिया। इतना ही नहीं, जॉर्डन कि एयरफोर्स ने पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर को एस्कॉर्ट किया। इसके आगे जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वेस्ट बैंक में रमल्ला तक पीएम के हेलीकॉप्टर की इजराइल की एयरफोर्स ने अगवानी करी। यानी कुछ घंटों के लिए जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन सब कुछ भूलकर भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहे थे। यह भारत की ताकत थी, यह भारत की शक्ति थी। लेकिन ये कहानियां आपको ना तो कोई सुनाएगा, ना ही कोई याद रखने देगा, बल्कि आपको ऐसी तस्वीर दिखाई जाएगी जैसे भारत में जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान भारत ने अपना स्टैंड हमेशा पूरी तरह से मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है, और वो स्टैंड ये है कि फिलिस्तीन के अधिकार उसे जरूर मिलने चाहिए, लेकिन हमास जैसे आतंकी संगठनों का
अस्तित्व किसी कीमत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इजराइल को अपने नागरिकों की सुरक्षा रक्षा का पूरा हक है, आतंकवाद के पलटवार का भी हक है। लेकिन भारत की यही क्लियर पॉलिसी कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। शायद उन्हें अपनी और अपनी पसंदीदा लोगों की सियासत की दुकान पर ताला लटकने की आशंका परेशान कर देती है। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सत्य और तथ्यों को समझकर ही किसी को फॉलो करिए या अनफॉलो कीजिए, क्योंकि सच कटु होता है लेकिन सत्य सत्य होता है। इसलिए आप तक ये बात होती है।